और हम भगवान को नहीं पूज रहे हैं, हम डर को पूज रहे हैं। सच्चाई भगवान को पूज के तो देखो, उससे बैठ के बात करके तो देखो, रो रहा है आज भगवान हमारा। भगवान कृष्ण को हर किसी ने पकड़ लिया, जिसका दिल कर रहा है उसने कृष्ण को पकड़ लिया। कुछ नहीं हो रहा है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हुई, चले गए वृंदावन, बाल बढ़ा लिए, यहां तक कितने बड़े बाल कर लिए। जिसके भी बाल बड़े दिखे समझ लो कि अब खुद ही भटका हुआ है। जिसके भी माथे पे इतना लंबा टीका दिखे, जिसके भी लाल पीले कपड़े दिखे, खुद समझ लो अब भटका हुआ है खुद। ये आपको क्या भगवान से मिलाएगा? कृष्ण के नाम पे सिर्फ और सिर्फ इस देश में अश्लीलता फैल रही है। देख लो बेच के खाया है कि नहीं उसे। कोई तो उसके नाम पे कथा बेच रहा है, कोई उसके नाम पे प्रसाद बेच रहा है, कोई उसके नाम पे चूड़ी बेच रहा है। अपने ऋषि मुनियों को देखो, जिन्होंने देवताओं को अपनी हड्डियां तक निकाल के दे दी, कि उन्हें पता थी कि हमारे यहाँ के मेहमान हैं और जो हमसे मांगेंगे हमें देना है इन्हें। हम क्या कर रहे हैं? हम उल्टा मांग रहे हैं उनसे। ज्योतिष ज्ञाता ही यज्ञों का यथार्थ ज्ञाता कहा गया है। समझिए, ज्योतिष को जानना बहुत जरूरी है। ज्योतिष वेद पुरुष का चक्षु है। चक्षु यानी ज्योतिष को वेद पुरुष का चक्षु कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि जिस प्रकार चक्षु विहीन व्यक्ति अपने कार्य संपादन में असमर्थ रहता है, उसी प्रकार ज्योतिष ज्ञान से रहित पुरुष वैदिक कार्यों में सर्वदा अंधा रहता है, सर्वथा अंधा रहता है। समझ गए? जब तक आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चाहे वो तंत्र में हो आप, चाहे मंत्र में हो आप, चाहे वैदिक में हो आप, चाहे आप कहीं भी हो। और ज्योतिष का ज्ञान इन किताबों से कभी नहीं मिलना है। ये ज्ञान तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपका इष्ट दे सकता है। इनमें तो सब भ्रम लिखा हुआ है और उसी भ्रम को ये सब फॉलो कर रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? हमें उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं, ऐसे करके ऐसे पढ़ाते हैं। और इस चीज को समझे मुसलमान, काफिर, जिन्हें हम उल्टा बोलते हैं ना, उन्होंने ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया। आप किताबों को उल्टा लेके पढ़ना शुरू कर दो। आज से जो भी सीधा लिख रहा है उसे उल्टा कर दो। यही दुनिया है। आपका ग्रह बकरी चल रहा है, उसे उल्टा कर दो, सीधा हो जाएगा वो। सोचने की चीज है कि नहीं है? बकरी चल रहा है ग्रह, क्यों डर रहे हो उससे? उल्टा करो ना उसे। एक इंसान की आदत है कि वो उल्टा चलता है, चलने दो उसे। इधर जा रहा है, ऐसे घुमा के ऐसे खड़ा कर दो, ऐसे चलना शुरू हो जाएगा, वो सीधा बन जाएगा आपके लिए। कथावाचक क्या कर रहे हैं? हंसने की चीज ये है, ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ये हमें और आपको क्या समझा रहे हैं पता है? ये हमें और आपको सिर्फ और सिर्फ धर्म से भ्रष्ट कर रहे हैं। ये हमारे धर्म की ऐसी तैसी जो कर रहे हैं ना, ये स्टेज पे बैठे हुए लोग कर रहे हैं। जिन्हें हमने स्टेज पे बिठा दिया ना, आप बताओ, मैं अगर गलत हूं तो आप खुद बताओ। ये सब क्या कहते हैं? हम सबके अंदर भगवान है। कहाँ है भैया भगवान हम सबके अंदर? अगर रियलिटी में हम सबके अंदर भगवान है तो इनका भगवान VIP है। ये तो AC लगा के स्टेज पे बैठेंगे। मेरा भगवान भाई बेचारा गया बीता है, जमीन में पट्टी बिछा देते हैं, पट्टी, वहां बैठो, वहां
फिर भगवान इन्हीं के अंदर है, हमारे अंदर नहीं है भगवान। हमारे अंदर भगवान कौन सा है पता है? हमारा भगवान छोटा है, इनका भगवान बड़ा है। इनका भगवान तो अंबानी है, हमारा भगवान जो मंदिर में रख दिया ना इतना सब वो है। एक एक कथावाचक को देखो आप, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए कितना पैसा मिल रहा है, कितना पैसा कहां से आ रहा है इनके पास पैसा। हमसे कहते हैं त्याग करो, लालच मत करो। क्यों नहीं करे भैया लालच? तुम क्या कर रहे हो? पहले तुम त्याग करके दिखाओ ना, जाके देखो। एक एक कथावाचक का मेकअप, अरे जो औरतों का काम था वो तो छोड़ दो। मेकअप कराने के लिए स्टेज पे बाद में आता है, पहले वो मेकअप कराता है। इतनी इतनी बड़ी जुल्फें हैं, इतना लंबा टीका, वैसे ही बन जाते हैं। गालों पे लाल लाल वो पोत के आते हैं ये सब, और आके क्या करेंगे, पट्टा और डाल के आएंगे यहाँ, फिर कहेंगे राधे राधे। अरे जाके उस कृष्ण से पूछो, रोता है वो एक कोने में बैठ के रोता है। क्या बना दिया इन्होंने? कैरेक्टरलेस बना दिया इन्होंने कृष्ण को। रियलिटी में हमारा भगवान कैरेक्टरलेस है। यशोदा मैया भी उससे कहती होगी, काय को तूने यहाँ जन्म लिया, ठग लेंगे ये तुझे, बेच के खा जाएंगे। और ये बेच के खा रहे हैं उस कृष्ण को। हमारी समझ में ही नहीं आई। हम क्या कर रहे हैं पता है? बैठ के कथा में जाके नाच हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वाह वाह वाह। और वो परसों में सुन रहा था, पता है क्या कह रहा था वो? पता है क्या कह रहा था? वो कन्हैया, वो गोली आगे आगे जा रही, पाने बाकी पीछे से जाके कलाई पकड़ रही। आवारा है कन्हैया, बाहियात है कन्हैया, कोई चरित्र नहीं है कन्हैया के। हमारे भगवान को ये क्या बना रहे हैं? चरित्रहीन। हमें बता रहे हैं तुम्हारा कन्हैया चरित्रहीन है, और हम ताली बजा रहे हैं। ये जिन्हें हम धर्म के ठेकेदार समझ रहे हैं ना, ये हमें अधर्म की तरफ लेके जा रहे हैं। कोने में बैठ के कहीं छुप के रो रहा होगा वो कन्हैया, बड़े प्यार से कहेंगे वो मुरली बारो। एक सिंगर जिसने एक गाना गाया, रात श्याम सपने में आए, दहिए पी गए सर। हमने स्टार बना दिया रातों रात उसे। भजन गायक है, भजन गा रहे हैं ये, भजन गायक है। ये क्या कह रहे हैं आपसे पता है? आप समझ ही नहीं रहे हो। ये आपसे कह रहे हैं आपका भगवान चोर है, चोर, दही चोरी करके ले गया मेरे यहां से, और हम तालियां बजा रहे हैं। रात में सो रहा हुआ, रात में आके दही पी गए सर, और बिना पूछे पी गए। अरे तेरी दही इतनी स्पेशल थी क्या? अमूल की दही रख के तुझे समझ रहा है उसे पीने आएगी? सोचो समझो ये क्या कह रहे हैं हमसे। अगर वो रात में आया तो वो चोर है, और दिन में आया तो वो डकैत हो गया। दिन दहाड़े उसकी दही को पी के भाग गया वो। डकैत थे हमारे भगवान। क्या समझा रहे हैं हमें? और हम तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं हम, हमें मजा आ रहा है। और वही कथावाचक बुढ़ापे में आके कहा है, देख लो। कृष्ण के नाम पे सिर्फ और सिर्फ इस देश में अश्लीलता फैल रही है। भैया ने खूब समझाया इसे, मत जा तू, मत जा। ये पृथ्वीवासी ठगे, ठग लेंगे तुझे, तुझे भी बेच के खा जाएंगे। देख लो बेच के खाया है कि नहीं उसे। कोई तो उसके नाम पे कथा बेच रहा है, कोई उसके नाम पे प्रसाद बेच रहा है, कोई उसके नाम पे चूड़ी बेच रहा है। एक ने गाया, मनिहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया।
इससे भी ज्यादा और क्या गिराओगे भगवान को? और हम उन्हें बजा रहे हैं, डीजे पे बज रहे हैं भाई हम गाने। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि हमारा श्याम चूड़ी बेचता था। भगवान को कितना गिराओगे? वो क्या रहा है इस देश में? हमारे धर्म की ऐसी की तैसी की जा रही है और हम लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा है। एक नेता बन के बैठ जाता है, वो धर्म का ठेकेदार बन जाता है। मंदिरों में इतना चढ़ावा आ रहा है, इतना दान आ रहा है, कहाँ जाता है? भगवान के पास जाता है। भगवान कौन है? कभी सोच के देखो। मजाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये। भगवान कौन है? हमारे यहाँ क्या समझाया जाता है, हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या समझाया कि आपके घर में कुत्ता भी आए तो उसे इज्जत दो, उसे विदा दे के विदा करो। हम क्या कर रहे हैं? देवता हैं ये, हमारे यहाँ आए हैं, पृथ्वी लोक पे आएंगे, हमारे मेहमान हैं ये, और हम क्या कर रहे हैं? हम सारे भिखारियों की तरह इनके पीछे भाग रहे हैं। झोली फैला दी हमने ले जाके, इसमें डाल दो, मांग रहे हैं। किसी ने सोचा देवता जो हमारे भगवान यहाँ पे मेहमान बन के आ रहे हैं, भाई साहब किसी ने एक बार भी ये सोचा है? इन्हें भी इज्जत देने की जरूरत है। पूछो तो सही उनसे, उन्हें तवज्जो तो दो मेहमान की तरह। तभी तो अंग्रेज तुम्हारी फोटो खींच खींच के ले जा रहे हैं। समझ गए वो लोग कि बेवकूफ लोगों का देश है ये। उनकी समझ में आ गई, वहां से अपना देश छोड़ के हमारे यहाँ आ रहे हैं कि रियलिटी में यहाँ भगवान आता है, लेकिन ये लोग जान ही नहीं पा रहे। इनकी समझ में ही नहीं आ रही है कि भगवान है क्या। पृथ्वी लोक पे भगवान मेहमान है, मेहमान बन के आते हैं भगवान, और हम मेहमान से मांग रहे हैं। कितनी निकृष्ट हरकतों पे आ गए हैं कि जो इंसान हमारे घर आ रहा है हम उसे देने की जगह उससे मांग रहे हैं। पैसे का भूखा नहीं है वो, अपनी श्रद्धा दो, देनी है तो भावना दो। मंदिरों में ये चढ़ावा चढ़ा रहे हो ना, कहाँ जा रहा है ये? एक एक पुजारी की बेटियों की शादी देखो, उसमें क्या होता है? 10-10, 20-20 किलो टनों में ये सोना बांट रहे हैं। वो सोना भगवान के पास जा रहा है, वो पैसा भगवान के पास जा रहा है रियलिटी में। अगर वो भगवान के पास जा रहा है तो ये मेहनत इतने बड़े क्यों होते जा रहे हैं? इनके पेट इतने बड़े क्यों होते जा रहे हैं? अपने ऋषि मुनियों को देखो, जिन्होंने देवताओं को अपनी हड्डियां तक निकाल के दे दी, कि उन्हें पता थी कि हमारे यहाँ के मेहमान हैं और जो हमसे मांगेंगे हमें देना है इन्हें। हम क्या कर रहे हैं? हम उल्टा मांग रहे हैं उनसे। क्या मिलेगा? अपनी बर्बादी की गाथा तो हम खुद लिख रहे हैं। भगवान कृष्ण को हर किसी ने पकड़ लिया, जिसका दिल कर रहा है उसने कृष्ण को पकड़ लिया। कुछ नहीं हो रहा है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हुई, चले गए वृंदावन, बाल बढ़ा लिए, यहां तक कितने बड़े बाल कर लिए। जिसके भी बाल बड़े दिखे समझ लो कि अब खुद ही भटका हुआ है। जिसके भी माथे पे इतना लंबा टीका दिखे, जिसके भी लाल पीले कपड़े दिखे, खुद समझ लो अब भटका हुआ है खुद। ये आपको क्या भगवान से मिलाएगा? एक तरफ कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने हमें गीता का ज्ञान दिया, दूसरी तरफ कहते हैं ज्योतिषमय कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं भगवान कृष्ण की कुंडली मत देखो, भगवान राम की कुंडली देखो अगर देखनी है तो। क्यों भाई? पहले तो अपने दिल में झांक के देख लो कि अगर ये सही है कि कुंडली कृष्ण की नहीं देखनी है तो फिर गीता को मत मानो, और गीता को मानते हो तो सबसे बड़ा ज्ञाता कृष्ण को मानो। क्यों राम की कुंडली देखने की कहते हो? पहले क्यों कहते हो बच्चे की कुंडली देखने से पहले राम की कुंडली देखो? हर ग्रंथ में उठा के देख लो आप,
निकालो, मैं कह रहा हूं आपसे, देखो लिखा है कि नहीं लिखा है। सब जगह लिखा है इन लोगों ने। उन्हें खुद को नहीं पता कि रियलिटी क्या है। ये हमें सिर्फ डरा रहे हैं भगवान के नाम पे, और हम भगवान को नहीं पूज रहे हैं, हम डर को पूज रहे हैं सच्चाई में। भगवान को पूज के तो देखो, उससे बैठ के बात करके तो देखो, रो रहा है आज भगवान हमारा। 20 साल पहले शनिदेव के मंदिर होते थे। कल यहीं बैठना, कल शनिदेव की बताऊंगा कैसे रोता है वो।